हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं मस्ट। तो मॉडल में मस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक मॉडल से संबंधित पढ़ा। मे पढ़ लिए हैं, माइक पढ़ लिए हैं, कैन पढ़ लिए हैं, कुड पढ़ लिए, शुड पढ़े, वुड पढ़े। लेकिन आज हमारा टॉपिक है मस्ट। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। आज उसके सभी जितने भी यूज हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। स्पष्ट रूप से जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हैं दिए जाएंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का भी निशान होगा, उसे भी आप टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए हम बात करते हैं मस्ट की, कि मस्ट का यूज होता कहाँ है, कहाँ कहाँ सही से यूज कर सकते हैं, शुड की जगह मस्ट कहाँ यूज करते हैं। आइए देखते हैं। तो इस वाक्य को पढ़ते हैं कि आपको यह काम आज पूरा करना ही है। तो इस वाक्य को पढ़ करके ये पता चल रहा है कि बाध्यता दिखाई जा रही है कि आपको यह काम आज पूरा करना ही है, फोर्स किया जा रहा है। तो अगर फोर्स किया जा रहा हो, अगर नेसेसिटी हो सकता है कि आज यह काम आपको पूरा करना ही करना है। क्यों पूरा करना है? कि अगर आप यह असाइनमेंट आप आज कंप्लीट नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं कर पाएंगे, आज लास्ट डेट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यह कार्य आज आपको पूरा किसी भी तरह करना है ताकि हम सबमिट कर सकें, आज लास्ट डेट है। तो इस तरह का भी भाव होने पर, अत्यधिक आवश्यक होने पर, मजबूरी होने पर या फोर्स करने पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नेसेसिटी का बोध हो या कंपल्सन का बोध हो या फोर्स किया जा रहा हो तो उस समय मस्ट का प्रयोग होता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात जो मॉडल मस्ट है उस मस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड है उसको हम लिख देते हैं। अब इस वाक्य को देखते हैं। जैसे लिखा है कि आपको यह काम आज पूरा करना ही है, तो बाध्यता है, नेसेसिटी भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे कि यू, उसके पश्चात हो जाएगा मस्ट। अब पूरा करना ही है तो फिनिश, दिस वर्क या दिस असाइनमेंट और टुडे, यहाँ हो गया टुडे, यानी यू मस्ट फिनिश दिस वर्क या दिस असाइनमेंट टुडे, कि आज आपको यह काम अवश्य पूरा करना ही करना है। फिर आगे देखते हैं कि हमें अपना टैक्स अवश्य जमा करना चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है कि हमें अपना टैक्स अवश्य जमा करना चाहिए, तो फिर यहाँ हो जाएगा वी मस्ट पे आवर टैक्सेज। तो वी मस्ट पे आवर टैक्सेज, हमें अपना जो भी कर है, टैक्स है, उस टैक्स को अवश्य पे करना चाहिए। तो इस भाव में हमें मस्ट का प्रयोग करना ही करना है। फिर दिया है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? कि हमारा जीवन सड़कों पर सुगमतापूर्वक चल सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न आए, तो इसलिए हमारा जीवन सुगमता से चलता रहे, हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे कि वी और हो जाएगा मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि हमें यातायात के जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। फिर दिया है कि तुम्हें अपना वादा अवश्य पूरा करना चाहिए, यानी जो भी तुमने वादा जो भी आपने वादा किया है उस वादा को पूरा करना चाहिए। क्यों? अगर किसी से आपने कोई भी बात कहा है, अगर आप उस बात को पूरा नहीं करते हैं और फिर अगली बार किसी प्रकार का आप वादा करते हैं तो वह आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए किसी न किसी तरह
हमें अपने द्वारा कहा गया जो भी वादा है, बात है, उस बात को पूरा करना चाहिए। तो यह हमारी एक तरह से एकदम नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी का बोध होने पर हमको मस्ट का प्रयोग करना है। फिर यहाँ हो जाएगा यू मस्ट कीप योर वर्ड, यानी तुम्हें अपना वादा अवश्य पूरा करना चाहिए। तो इसमें अवश्य की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी अवश्य की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मस्ट में इस अवश्य का जो भी सेंस है वह स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ वर्ड भी हो सकता है और इसकी जगह प्रॉमिस भी लिख सकते हैं, ये दोनों हो सकता है वादा के लिए। फिर आगे दिया है कि आपको एक बार ताजमहल जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? तो अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो उस स्ट्रॉन्ग एडवाइस का बोध होने पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि आपको एक बार ताजमहल जरूर देखना चाहिए, मैंने देखा, मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक है, सिंबल है, तो इसलिए मुझे वह काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको ताजमहल एक बार जरूर अवश्य देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी मस्ट का जो स्ट्रक्चर है सेम वही रहता है। तो यू मस्ट विजिट, यू मस्ट विजिट द ताजमहल और वंस, यानी एक बार अवश्य की अंग्रेजी यानी जरूर की अंग्रेजी इसी में हो जाएगी जो भी सेंस है, और वंस यानी यू मस्ट विजिट द ताजमहल वंस, ये आपको ताजमहल एक बार अवश्य देखना चाहिए। अगला देखते हैं कि आपको 3 इडियट्स फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? यानी वह बहुत ही बेहतर है, हो सकता है कि उसमें तमाम सारे बात हमको नया नया दिखाई देता हो, अच्छा लगा हो हमें फिल्म, इसलिए हम सुझाव देते हों, उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको वह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो इस तरह से जरूर यानी अत्यधिक फोर्स किया जा रहा हो तो मस्ट का प्रयोग होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट वॉच द मूवी। अब कौन सी मूवी? तो 3 इडियट्स। कि आपको द मूवी 3 इडियट्स जरूर देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ जो हमारा नेसेसिटी, कंपल्सन और फोर्स का बोध करा रहा है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ और यूज देखते हैं। जैसे दिया है कि आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी कार्य के लिए निषेध किया गया हो, वर्जित हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, तो अगर किसी कार्य के लिए निषेध किया गया हो तो उस समय अगर हम प्रयोग करते हैं तो मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है कि आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना है या आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, अगर निषेध हो तो उसके लिए भी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात मस्ट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देते हैं। आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना है या आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि यू मस्ट नॉट एंटर, और यहाँ हो जाएगा हियर, यू मस्ट नॉट एंटर हियर, कि आपको यहाँ प्रवेश नहीं करना है। उसे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर हो सकता है कि 2 व्यक्ति का मैटर चल रहा है, उसमें वह बोल देगा तो दिक्कत हो सकता है, एक मामला बिगड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि उसे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ही मस्ट नॉट अटर अ वर्ड, उसे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर दिया है कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी जिस
फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, जिस ऑफिस में हैं, उस ऑफिस में धूम्रपान करना अलाउ नहीं है। क्या कहा है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में भी हमको मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट नॉट स्मोक, या आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फिर दिया है कि मोबाइल यहाँ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ऐसे में भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे निषेध है और निषेध होने पर मस्ट का प्रयोग होगा। लेकिन अब ध्यान देना है कि मोबाइल यहाँ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब करेगा कौन, ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो यह वाक्य पैसिव वॉइस से बनेगा, और पैसिव वॉइस के रूल में सबसे पहले जो मोबाइल, उसके पश्चात मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। मोबाइल मस्ट, नॉट और बी। अब कहेंगे इसमें बी नहीं है, तो बी कहाँ से आ गया कि जो मस्ट का यानी मॉडल का पैसिव वॉइस बनता है तो उसमें बी आता है और वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो इसलिए प्रयोग का यहाँ यूज्ड हो जाएगा। मस्ट नॉट बी यूज्ड। अब कहाँ, तो यहाँ, तो हियर। तो मोबाइल मस्ट नॉट बी यूज्ड हियर, कि मोबाइल का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब दिया है कि वह अनुपस्थित है, कोई आपातकाल हो सकता है। कि अगर इस तरह के वाक्य आता है, इसको कहते हैं एजम्पशन वाले जो भी वाक्य होते हैं, ASSUMPTION, जिसको एक तरह से हम कल्पना से संबंधित अनुमान लगा सकते हैं। जैसे दिया है कि वह अनुपस्थित है, कोई आपातकाल होना चाहिए या कोई आपातकाल हो सकता है, तो इस प्रकार का भी हम जो प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात मस्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर जो भी अदर वर्ड बचता है उसको लिखेंगे। तो ये साधारण वाक्य जैसे वह अनुपस्थित है, इसको लिख देंगे ही इज अब्सेंट, यानी ही इज अब्सेंट, वह अनुपस्थित है। और क्लियर लिखते हैं, ही इज अब्सेंट, वह अनुपस्थित है, कोई आपातकाल हो सकता है। अब कोई आपातकाल क्यों यति है, कारण यह है कि वह अनुपस्थित तो होता नहीं है। अगर आज अनुपस्थित हुआ है तो कोई ना कोई हो सकता है कि कैजुअलिटी है उसके साथ। तो इस तरह से वाक्य होगा। अगर संदेह, एक अनुमान लगाया जाएगा, तो उसमें भी मस्ट का प्रयोग होगा कि कोई आपातकाल होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी, यानी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो, इसी के कारण वह आज अनुपस्थित है। फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके कार्य को देख करके कि उसे अवश्य ही एक डकैत होना चाहिए, मतलब वह एक अवश्य ही डकैत है। तो यहाँ पर भी ही मस्ट बी अ डकैत, यानी उसे डकैत होना चाहिए, यानी वह एक डकैत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मस्ट, इसके रूल को देख लेते हैं। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी और प्लस नाउन, जो भी होगा उसको लगा देंगे। इस रूल से यह बनाया जाता है। तो ही मस्ट बी अ डकैत, उसे डकैत होना चाहिए। तो आइए मस्ट के कुछ और यूज देखते हैं। जैसे दिया है कि आपने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, तो नेसेसरी तो दिखाई जा रही है, अवश्य सुना होगा, लेकिन उसमें पास्ट का जो भाव है वह स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे में हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात मस्ट का प्रयोग और उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव, और मस्ट हैव लगते ही वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड होगा हम लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे दिया है कि आपने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, तो यह पास्ट यानी बीते हुए समय का एक तरह से भाव स्पष्ट कर रहा है, यानी सेंस जो है पास्ट का है।
तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे आपने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, तो अवश्य का बोध कराने पर हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो हो गया यू मस्ट हैव, और सुनना का थर्ड फॉर्म तो यर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। या आपने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा। फिर उसी तरह दिया है कि आपने उस सिनेमा को अवश्य देखा होगा। तो अगर कोई मूवी है आपने देखा है, तो उनसे भी आशा कर रहे हैं कि आपने इस सिनेमा को पहले देखा होगा। तो यहाँ पर भी अवश्य देखा होगा, तो यहाँ भी प्रयोग वही करना है, यू मस्ट हैव वॉच्ड उस सिनेमा को, तो दैट मूवी। या आपने उस सिनेमा को अवश्य देखा होगा। फिर दिया है कि राम इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा। तो यह भी हम आशा इस तरह से कर रहे हैं कि राम इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी वही पास्ट का सेंस आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा राम मस्ट हैव, क्रिया थर्ड फॉर्म रेड, और दिस स्टोरी कि राम इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा। तो इस प्रकार जब मस्ट हैव यानी पास्ट का जो सेंस हो, पास्ट का भाव अगर स्पष्ट होता है और अवश्य के रूप में अवश्य सुना होगा, अवश्य किया होगा, तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि जो अब मस्ट है नाउन के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो अगर मस्ट के पहले अ लगा हुआ है, अ और मस्ट कर दिया गया हो, अ मस्ट, इसका हिंदी होता है जरूर री। तो जरूरी के लिए तो यह नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है कि इस नौकरी के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी है। तो स्नातक की डिग्री, अब यहाँ देखिए जरूरी है, तो यहाँ जरूरी के लिए उसी अ मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन डिग्री इज अ मस्ट, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है किसके लिए, इस नौकरी के लिए। तो फॉर दिस जॉब, यानी इस नौकरी के लिए ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री जरूरी है। फिर उसी तरह दिया है कि वीडियो शूट करने के लिए एक अच्छा कैमरा जरूरी है। उसी तरह वीडियो शूट करने के लिए एक अच्छा कैमरा जरूरी है। अ गुड कैमरा इज मस्ट फॉर शूटिंग वीडियो, या वाइल शूटिंग वीडियो भी कर सकते हैं, वाइल शूटिंग वीडियो, यानी वीडियो शूट करने के लिए या जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ जो अ मस्ट है इज अ मस्ट वाइल शूटिंग वीडियो, तो वहाँ जरूरी के लिए अ मस्ट का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से तमाम सारे जो हमारे मस्ट का प्रयोग हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू पढ़ा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो निश्चित रूप से या दूसरे को भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। तो फिर इसी के साथ हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।